वक्रतुण्डम् पंजाक्षं कम्बुकण्ठम् स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण्यस्तवेणुं वन्दे वृन्दावनस्थम् युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम्
राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, यमुने महारानी की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री काली मटिया वाली मैया की, श्रीमद श्री वृंदावन धाम की, श्रीमद भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृतो लोकहितं नृपः, कृतो लोकहितं नृपः, नक्तं व्यापयेन जवापयामया राजन्, कुटुम्बभरणेन वा जितसङ्गो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संध्यारयोऽन्यः। और महाराज वहां पर जाकर के एक आसन पर बैठ के पहले अपने आसन को जीतो। यहाँ बहुत से लोग बैठे 3 घंटे में किसी के पैर यहाँ जाते हैं, किसी के पैर वहां जाते हैं। जितासनो सही पादमूलम् जो तलवे है ना भगवान, वो पाताल है। जो एड़ियां हैं वो परमात्मा की रसातल है। जो गुल्फ है ना वो महातल है। पैर की जो एड़ी है ये जो है ये तलातल है। दोनों घुटने सुतल है, जांघें वितल है, वितल और अतल। सब लोग है तालु, जो तालु है ना वो जल है। और जो ऊपरी छाती अधर, छाती धर्म है, पीठ अधर्म। बाबा गोस्वामी तुलसीदास अहंकार से बुद्धि अज, मन विचेत महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। और राजा और इस स्वादिष्ट स्थान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा और सच्चा। जो लोगों को स्वप्न आते हैं, स्वप्न की निवृत्ति हो जाती है। अरे महाराज लोगों को बड़े विचित्र विचित्र स्वप्न आते हैं। हमारे विद्यालय में एक छोटा सा बालक है, 13-14 वर्ष का। अचानक उसकी आंख खुली, वो चिल्ला पड़ा महल महल महल। उन लोगों ने पूछा भाई कहाँ महल देख लिया, क्या महल
विकृत हो जाएंगे, स्वप्न आने बंद हो जाएंगे। इसके बाद विशुद्ध चक्र, इससे अद्वैत भाव समाप्त हो जाता है। अद्वैत क्या होता है? स्त्री और पुरुष में जो भेद है ना वो समाप्त हो जाता है। सिया राम रमाय सब जग जाने। और इसके बाद जो आज्ञा चक्र आनंद, आज्ञा चक्र को जब आप भेद लेंगे, जब आप जीत लेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। किस आनंद की? साधारण आनंद की नहीं माना। साधारण आनंद लोग रसगुल्ला खाने पर और छेना खाने पर किसी से प्राप्त कर लेते हैं। परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, मेरे ठाकुर की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके बाद सातवां चक्र अंतिम चक्र सहस्त्रार, अंत्येष्टि होती है। बेटा मानता है, यही मानता है महाराज, इसमें निर्वाण मोक्ष हो जाता है। बाबा आनंद के लिए तो बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि भागवत के आज 18,000 श्लोक हैं जिस पुराण की हम कथा महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया पुराण में और महापुराण के अंतर क्या है? ये जो पुराण होते हैं उनमें 5 लक्षण सर्गस्य प्रतिसर्गस्य अन्याय किया। विदुर जी इसको नहीं देख पाए और विदुर जी ने जाकर के धृतराष्ट्र के सामने अपने मंत्री पद का त्याग कर दिया। महाराज सोच करके देखिए कि मंत्री पद का त्याग करना कितना कठिन है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया। कहने लगे तुम पांडवों के साथ अनीति कर रहे हो और अनीति में हम प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। जो कहा महाराज कह नहीं रहे थे राजा एक बात यदि एक घर को बचाने के लिए एक गांव को बचाने के लिए यदि एक घर को समाप्त करना पड़े हटाना पड़े तो उसको हटाने
कस्बे को हटाना पड़े तो हटा देना। आपका ये जो पुत्र दुर्योधन है ना, इसका नाम ही दुर्योधन है, बड़ा क्रूर है, पांडवों के साथ कितनी अनीति करता। महाराज जैसे ही कह रहे थे, पीछे से पहुंच गया दुर्योधन। अरे काका जी, हमारी पिता से शिकायत कर रहे हो, हमारी बुराई कर रहे हो, हमारा ही खाते हो और हमारी ही बुराई करते हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। जो कहा निकल जाओ हमारे राज्य से, विदुर जी राज्य को त्याग करके चले गए। द्वारिका से हस्तिनापुर आ रही है। जैसे विदुर ने जाकर के विदुरानी को बताया, देवी ये सुनती हो हमारा लाला आ रहा है हस्तिनापुर। विदुरानी कहने लगी, बाबा एक बात को बताओ, तुम्हारा अब प्रधानमंत्री पद तो है नहीं, हमें दर्शन कैसे होंगे? विदुर जी ने सिर्फ एक ही बात, भगत के गोले बनाकर काम पर बेकार करें, वो हमें देखे न देखे, हम उन्हें देखा करें। महाराज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का रथ आया, आकर के और जो हस्तिनापुर की नारियां है ना, दुर्योधन ने उनको अटारी के ऊपर बिठा दिया, बोले ऊपर से तो फूल डालना, भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। लेकिन भगवान ना फूल डालने वाले को देखते हैं, ना तिलक करने वाले को देखते हैं, ना ही भीड़ को देखते हैं। भगवान किसको देख रहे हैं? भगवान तो सिर्फ देख रहे हैं कि मेरे काका विदुर, मेरी काका विदुरानी कहाँ है। महाराज इधर विदुर जी एक दीवार में पीछे की ओर सटे हुए खड़े थे। जैसे जाकर के देखा, जो भगवान से नेत्र मिले, नेत्रों से नेत्र मिले, भगवान ने इशारा कर दिया, विदुर जी हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। जो पता चला, विदुर जी कहने लगे, देवी मेरा कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा लाला कभी झूठ नहीं बोलता है, यदि कृष्ण ने कहा है तो आएगा जरूर। विशाल सिंहासन है, मणियों से जैसे स्वर्ण सिंहासन। भगवान श्री कृष्ण को सिंहासन पर बिठाना। दुर्योधन कहने लगा, कृष्ण तुम आए हो, ये द्वारिकाधीश तुम आए हो, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, लेकिन तुम्हारा आगमन किस कारण होता है? भगवान कहने लगे, कृष्ण भगवान कृष्ण कहने लगे, दुर्योधन मैं तुमको कभी दुर्योधन समझता ही नहीं हूँ, मैं तो तुमको सुयोधन समझता हूँ। बोले एक बात बताओ, ये जो पांडव हैं, ये तुम्हारे काका के पुत्र हैं? हाँ। आधा राज्य क्यों नहीं दे देते? अच्छा आधा राज्य रहने दो, सिर्फ 5 गांव दे दो, हम 5 गांव में ही 5 पांडव को संतुष्ट कर देंगे। जो कहा महाराज दुर्योधन कहने लगा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी दे देते हैं 5 गांव। जो दबाव को रखा, शकुनी ने क्या किया, जंगा के ऊपर दबाव को रख दिया, और जैसे ही लिखना प्रारंभ किया, दबाव नीचे गिर गई। दुर्योधन कहने लगा, मामा पूरे हो गए हो, सौर नहीं आया अभी तक, दबाव को जमीन में रख दिया। शकुनी कहने लगा, एक बात बताओ दुर्योधन, जमीन बची कहाँ? बोले तुम्हारा पिता अलग है, इसका पिता अलग है। यदि ये हस्तिनापुर को नापेगा ना तो पूरी दिल्ली ले जाएगा महाराज। इसका पिता अलग है, तुम्हारा पिता अलग है। याद नहीं तुम्हें, बामन अवतार में 3 पद भूमि को लेने गया था, 2 पद में तीनों लोग नाप लिए, तीसरा पद बलि के ऊपर रखना पड़ा। बिना सुई की नोक के बराबर की जमीन बिना युद्ध के नहीं ले सकता। युद्ध की विशेषता क्या होती है? कितने लोग मर जाते हैं, कितनी माताएं विधवा हो जाती हैं, कितने ही बालक अनाथ हो जाते हैं, कितना लाखों करोड़ों अरबों का खर्चा हो जाता है। देखिए ना, रूस और यूक्रेन में चल रहा, अभी तक बंद नहीं हुआ। तुरंत धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़ कर दबा दिया।
अरे जो दबाया करने लगा, दुर्योधन कहने लगा, कृष्ण मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मेरे जो मन में आता है मैं कह देता हूँ, मन अंदर कुछ नहीं रखता हूँ। अच्छा राजपाट की बात छोड़ो, हमारी माँ तुम्हें पता कितनी बड़ी पतिव्रता है गांधारी। जब उनको पता चला विवाह के समय कि हमारे पिता की नेत्र नहीं है, नेत्र दृष्टि नहीं है, ज्योति नहीं है, तो उन्होंने प्रण कर लिया कि जब मेरे पति इस संसार को नहीं देख सकते हैं तो मैं इस संसार को देख के क्या करते हैं, तो तुम्हारे लिए भोजन बनाया, चलो द्वारिकाधीश भोजन करो चलते। भगवान कहने लगे कि भोजन भी दो ही अवस्थाओं में करना चाहिए, किसी के यहाँ भोजन सिर्फ दो अवस्थाओं में करना चाहिए, या तो भूख के कारण हमारी जान जा रही हो, हमारे प्राण निकल रहे हो, या खिलाने वाले भाव बोले ना ही हमारे भूख के कारण प्राण जा रहे हैं और ना ही तुम्हारे अंदर हमें भाव नहीं रहा है, और मैं तो वैसे भी तुम्हारे यहाँ नहीं कर सकता हूँ भोजन, क्यों? क्योंकि हमारा तो विदुर जी के यहाँ नहीं। जो कहा विदुर जी गए बाजार में थोड़ा माखन मिश्री ले लें, ठाकुर को बहुत पसंद है, थोड़ी जलेबी ले लें, रबड़ी ले लें, और तो और थोड़े चूरमा के लड्डू ले लें, हमारे पंजाब में फेमस है। इधर भगवान क्या किए, पैदल ही चले। जब हम लोग मंदिर जाते हैं ना तो अपनी चप्पल उतार करके जाते हैं, ऐसे ही जब भक्त मंदिर में जाता है, जब भक्त भगवान के घर जाता है तो अपनी चप्पल उतार करके जाता है, और जब भगवान भक्त के घर आते हैं वो भी अपनी पादुकाओं का त्याग कर देते हैं। महाराज ले जा करके पाटा उल्टा डाल दिया, महाराज उल्टे पाटे पर निकाल दिया भगवान, लेकिन भगवान भी भाव के भगवान उल्टे पाटे पर बैठ गए और कहने लगे काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, भूख नहीं कह सच में बहुत दिन, अरे मेरे लाला को भूख लगी है, भूख तो लगी ही होगी, द्वारकाधीश से आ रहा है, द्वारिका से आ रहा है, इतनी दूर से आ रहा है, रुको रुको मैं कुछ लेकर के आता हूँ। दौड़ करके गई, केले का वृक्ष खड़ा हुआ था, केले के फल तोड़े और लेकर के आ गया। विफल हो गई है, ठाकुर के प्रति सिर्फ भगवान के मुखार बिंद का दर्शन कर रही है, क्या किया केला को छील रही है, फली फली नीचे रखी जा रही है, छिलका खिलाती जा रही है, और भगवान भी भाव के भूखे थे इसलिए वो छिलके को खा गए, 1 2 10 12 छिलके खा गए। महाराज जो विदुर जी आए, दरवाजे को खटखटाया, देवी देवी गेट खोलो, गेट खोलो, अरे क्या पता पिछली रखो आता होगा कि आ गए, बोले आ गए, अच्छा तुमने कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया? बोले घर में तो कुछ खाने को था ही नहीं, मैं पेड़ से केले तोड़ करके लाई थी, वो खिला दिए, छिलके भगवान खा रहे हैं। अरे पुरानी ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने, भगवान को केले के छिलके खिला दिए, क्या खाया? लेकिन काकी ने जो प्यार से खिलाया हम खाते गए। बोलो राधे राधे। काका हमें नहीं पता। महाराज जैसे ही भगवान विदुर जी ने क्या किया, भगवान ने रखा बस, अब नहीं खाना। बोले क्यों? अगर हमको खिलाना चाहते हो ना, काकी वाला